जरा सोचिए कि उसी सड़क पर बारिश के दिनों में उसी बाइक के पहिए से उड़ा हुआ थोड़ा सा पानी किसी राहगीर पर गिर जाए, जो कि बहुत आम बात है। बहुत आम बात है। लेकिन वो राहगीर बिना कुछ सोचे समझे पास रखी कुल्हाड़ी उठाए और बाइक वाले का सिर काट दे। जिन जिन न्यूज़ रिपोर्ट्स की हम आज पड़ताल कर रहे हैं वो साफ दिखाती हैं कि कैसे एक छोटे से विवाद को हत्या में बदलने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है इन हत्याओं का कारण पानी। जी हाँ। हम यहाँ किसी पैसे, जमीन या किसी बड़े धोखे की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस पानी की बात कर रहे हैं जो अक्सर बारिश में रास्तों पर जमा हो जाता है। सुनने वालों के लिए ये हजम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि क्या सच में कोई सिर्फ पानी के छींटे पड़ने पर किसी की जान ले सकता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि जौनपुर जिले की ये जो 3 अलग-अलग घटनाएं हैं, ये इसी डरावनी सच्चाई का सबूत हैं। अगर हम पहली न्यूज़ रिपोर्ट को देखें तो ये सदरुद्दीनपुर गांव की घटना है। वहां की एक 50 साल की महिला थी, इंद्रावती देवी। वो सिर्फ रास्ते पर पानी गिराने को लेकर हुए विवाद में अपनी जान गंवा बैठती हैं। और हमलावर कोई अनजान गुंडे नहीं थे, वे उनके अपने पट्टीदार, मतलब उनके अपने रिश्तेदार थे। जी हाँ। अनारा, मिथिलेश और रिंका नाम के रिश्तेदारों ने रास्ते पर पानी बहने की इतनी सी बात पर लाठी डंडों से इंद्रावती देवी पर इतना भयानक हमला किया कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मतलब कोई पंचायत नहीं, कोई 5 दिन का इंतजार नहीं, सीधा हमला। और जो दूसरी घटना है वो तो इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे इंसान का दिमाग कुछ मिली सेकेंड्स में अपना संतुलन खो देता है। वो गौसपुर बाजार वाली घटना। हाँ, खुटन थाना क्षेत्र के गौसपुर बाजार की घटना, जहां 35 साल का संतोष यादव अपनी बाइक से जा रहा था और सड़क पर पानी जमा था। तो बाइक वहां से गुजरी और पानी की छींटे सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति चंद्रभान यादव पर पड़ गए। हाँ। अब अगर हम सामान्य मानव व्यवहार की बात करें तो ऐसे में क्या होना चाहिए? बहुत से बहुत दोनों के बीच तीखी बहस हो सकती है। हाँ, ये सोचकर तो घर से नहीं निकलता ना कि आज अगर मुझ पर पानी की छींट पड़ी तो मैं किसी की हत्या कर दूंगा। लेकिन उस दिन गौसपुर बाजार में बहस नहीं हुई। पास ही एक झोपड़ी थी जिसे पाही कहते हैं, वहां एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। चंद्रभान ने वो कुल्हाड़ी उठाई और बिना कुछ सोचे समझे सीधे संतोष यादव के सर पे वार कर दिया। बाप रे! मतलब पानी की एक छींट के बदले सीधा कुल्हाड़ी से वार, और संतोष अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाया। और तीसरी घटना जो सुजानगंज थाना क्षेत्र के नेवरहा गांव से आई, वो भी इसी तरह के असहिष्णु रवैये को दर्शाती है। नेवरहा गांव में क्या हुआ था? रात का वक्त था और 65 साल के बुजुर्ग राम आश्रय पांडे वो अपने घर के सामने से पानी की निकासी का रास्ता खोल रहे थे, क्योंकि बारिश का पानी जमा था और पड़ोसियों ने वो रास्ता रोक रखा था। और जब उस 65 साल के बुजुर्ग ने वो रुकावट हटानी चाहिए तो पड़ोसियों ने बातचीत करने या सुबह होने का इंतजार करने के बजाय सीधे लाठी डंडे निकाल लिए। बिल्कुल। उन्होंने उस बुजुर्ग को पीट कर मार डाला, और जब उनके बेटे और बहू बचाने आए तो उन्हें भी बुरी तरह घायल कर दिया। तो इन तीनों घटनाओं को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? देखिए, ये लोग पेशेवर हत्यारे तो थे नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा होगा। फिर एक आम इंसान अचानक इतनी बर्बरता पर कैसे उतर आता है? और यही वो सवाल है जहां मुझे लगता है कि पुलिस का वो बेहतरीन आरटीआई दस्तावेज जो है ना, वो मात खा जाता है। मतलब पुलिस का खुफिया तंत्र किसी साजिश को तो सूंघ सकता है, लेकिन वो किसी के दिमाग के अंदर पल रहे उस गुस्से को कैसे भांपेगा जो महज एक पल में फूट पड़ता है। सही कहा। इसे मनोविज्ञान की भाषा में सडन प्रोवोकेशन या पल भर का अंधा गुस्सा कह सकते हैं। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ उस पानी की छींट का नहीं होता। तो फिर किस बात का होता है? पानी तो बस एक ट्रिगर है। इसके पीछे समाज में बढ़ता हुआ तनाव, व्यक्तिगत कुंठाएं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का पूरी तरह से खत्म हो जाना है।
जब इंसान इस अवस्था में होता है तो उसका जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है ना, लड़ो या भागो वाला, वो इतना हावी हो जाता है कि उसका लॉजिक सेंटर काम करना ही बंद कर देता है। यानी जब तक कोई व्यक्ति मदद के लिए पुलिस का नंबर 112 डायल करे, या जब तक वो शिकायत दर्ज कराने थाने जाए, या जब तक पुलिस अपने वो 5 दिन का शिकायत निवारण प्रोग्राम शुरू करे, उससे बहुत पहले ही वो जो वायरस है ना, वो सिस्टम को क्रैश कर चुका होता है, कुल्हाड़ी चल चुकी होती है और एक इंसान की जान जा चुकी होती है। और यही सिस्टम की सबसे बड़ी लाचारी है। मतलब कानून आपको ये बता सकता है कि अपराध होने के बाद क्या प्रक्रिया अपनानी है, लेकिन वो किसी व्यक्ति को उस 1 सेकंड में कुल्हाड़ी उठाने से नहीं रोक सकता। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि जब ये अंधा गुस्सा शांत होता है, जब खून बह जाता है, तब वो मैनुअल अचानक से नींद से जागता है और अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ जाता है। बिल्कुल। और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो भी इसी बात की पुष्टि करती हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। हाँ, अगर हम गौसपुर वाले कुल्हाड़ी कांड को ही देखें तो घटना के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई। शाहगंज के जो सीओ हैं अजीत सिंह चौहान, उनकी टीम ने जाल बिछाया और मुख्य आरोपी को घटना के महज 1 घंटे के अंदर, जी हाँ, 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बहुत तेज कार्रवाई थी। और बाकी के 2 आरोपी भी 2 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे थे। ये दिखाता है कि हमारी मशीनरी में जंग नहीं लगा है, वो तेज है, बस वो अपराध होने से पहले वहां मौजूद नहीं हो सकती। अब यहाँ एक पेज है। क्या पुलिस को ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि जब समाज बारूद के ढेर पर बैठा हो तो उस माचिस की तीली को गिरने से पहले कैसे पहचाना जाए? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहरी पड़ताल में।